महाराज श्री दशरथ कहते हैं कौशल्या, मैं तुम्हारा भी अपराधी हूं, और देखो तो मैंने तुम्हारे गोद से तुम्हारे लाल को वन में भेज दिया। अब यहां पर इन दोनों का भी बड़ा संवाद है महाराज, और मां कौशल्या भी भावुक है, महाराज श्री दशरथ भी भावुक है। एक बात और है, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है तो एक बार जीवन के सारे कर्म उस जीव के आंखों के सामने दौड़ते हैं। एक बार उसमें व्यक्ति जो कुछ कहता है, लोग कहते हैं यमराज के दूत हैं, प्राण खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके वैसे कर्म उस समय सारे याद आते हैं जो जीवन में नहीं होना चाहिए था, वैसे कर्म। और महाराज श्री दशरथ कहते हैं, महारानी मुझे एक चीख सुनाई दे रही है, मेरा हृदय घबरा रहा है। महाराज कैसी चीख? तो गोस्वामी जी तो एक पंक्ति में निकल गए, तापस अंध साप सुधी आई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। लेकिन वो कथा कौन सी थी, महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार से लिखा है। कौशल्या, मैं उस समय अयोध्या का राजकुमार था, मैं शब्द वेदी बाण का बहुत बड़ा ज्ञाता था। एक बनेले हाथी ने उत्पात मचा रखा था, मेरे पिताजी ने उस हाथी को मारने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मैं दूर बैठा था, जल में गुड़गुड़ाहट की ध्वनि सुनाई पड़ी, मुझे लगा वही हाथी होगा। मैं शब्द वेदी बाण को लक्ष्य की ओर छोड़ दिया, लेकिन वह बाण जाकर के जब लक्ष्य पर लगा तो हाथी की आवाज नहीं, एक मानवीय चीख सुनाई पड़ी। मैं भागकर वहां जाकर के देखा, एक श्रवण कुमार मेरे बाणों से आहत होकर आखिरी सांस ले रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, राजन आपने क्या किया? आपका यह एक बाण केवल मेरी ही मौत में कारण नहीं है, दो और इस बाण के आधार से ही मर जाएंगे। मैं कांपने लगा, तुम कौन हो और किसकी बात कर रहे हो? तब उसने कहा, महाराज मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थाटन के लिए लेकर के जा रहा हूं। वो प्यासे थे, उनको जल पिलाने के लिए जलपात्र लेकर के इस जलाशय में भरने आया था, और आपके बाणों से आहत होकर अब इस दुनिया से जाने वाला हूं। लेकिन आपका यह बाण सिर्फ मेरे ही प्राण नहीं लेंगे, एकेन खलु बाणेन मर्मण्य भिहते मई द्वाबंधौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता चमे। मेरे माता पिता भी मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन मरने से पहले मेरे अंधे माता पिता को आप जल जरूर पिला देना। इतना कहकर उस श्रवण के प्राण शरीर से विलग हो गए। कांपते हाथों से श्री दशरथ जी ने जल कलश को भरा है, और अंधे तपस्वियों के पास आकर जल कलश पकड़ाते हैं। अंधे तपस्वियों ने कहा, श्रवण तुम आ गए? महाराज श्री दशरथ ने कांपते हुए कहा, आप क्षमा करेंगे, मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूं, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे बाण से आहत होकर आपका पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं उसके अधूरे कार्य को पूर्ण करूंगा। मैं आपको अपने कंधे पर लेकर के चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। अंधे तपस्वियों के हाथ से जल कलश छूट गया, छूट करके टूट गया, जल बिखर गया। वो दोनों छाती पीट करके कहते हैं, राजन तुमने क्या कर दिया? मेरा श्रवण बड़ा लायक बेटा था, केवल सेव्य बनकर किसी की सेवा लेकर के जीना ही जीवन नहीं है। आप क्या जानोगे कि एक माता पिता के हृदय पर पुत्र के वियोग की पीड़ा क्या होती है? नहीं नहीं, हम अपने श्रवण के बिना इस दुनिया में जीना नहीं चाहते। लेकिन सुनो, आज हम अपने प्राण को अब नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हम श्रवण के बिना जी नहीं पाएंगे। लेकिन पुत्र की पीड़ा क्या होती है राजन, एक दिन तुम भी अनुभव करोगे। जाओ, हम श्राप देते हैं, जैसे हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण को नहीं बचा पा रहे हैं, एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण को नहीं बचा पाओगे। पुत्र व्यसनजम दुखम यदेतन मम सांप्रदम एवं तुम पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यति। आपकी भी मौत
पौत्र के वियोग में ही होगी, ऐसा साप दिया और अंधे तपस्वियों के भी प्राण उनके शरीर से विलग हो गए। कौशल्या, मेरा चौथापन आ गया था, मुझे कोई पुत्र नहीं था, लेकिन मैं जानता था मुझे पुत्र जरूर होगा, क्योंकि अंधे तपस्वियों ने शाप दिया था कि आपकी मौत पुत्र वियोग में होगी। अरे पुत्र होगा तब तो वियोग होगा। उनका साप मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया और चौथेपन में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन मेरे शब्द वेधी बाण ने उनके श्रवण को मारा था, आज उनके शब्द मेरे श्रवण को वेध कर मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं भी अब इस दुनिया से जाना चाहता हूं। और श्री राम को पुकारा है, हा राघव महाबाहो, हा ममायासनाशन, हा पितृप्रिय मे नाथ, हा ममासि गतः सुतः, हा कौशल्ये न पश्यामि, हा सुमित्रे तपस्विनी, हा नृशंसे ममा मित्रे कैकेयी कुलपांसिनी। हे राघव, हे महाबाहु, हे मेरे प्राण प्रिय पुत्र, मैं कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं।